हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट कैंडिडेट कराया जाता है, इसमें आपको 2025 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बड़े बदलाव क्या होंगे अभी हम आपको बताएंगे। क्या पेपर पैटर्न से रिलेटेड है, क्या सेंटर आपका चेंज होगा, या फिर आपका कोई एग्जाम में नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही में जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आप लोग बनवा लीजिए, अन्यथा ऐसा होगा आपका एडमिशन नहीं होगा या फिर आप फॉर्म को ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मानना है वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा लीजिए, अन्यथा बाद में पछताएंगे। ओके। इसी के साथ कुछ बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि क्या मैम जी हम इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्या इसमें हमें एडमिशन मिल पाएगा। तो चलिए भाई, ये भी आज हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहला काम है कि हम चलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। वहां आपको इस एग्जाम की पूरी जानकारी देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेडिकल लाइन से संबंधित अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका इंफॉर्मेशन वही दीक्षा यादव चैनल इसी पर वर्क करता है। चाहे वो पैरामेडिकल एग्जाम हो, नर्सिंग एग्जाम हो, उसमें एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी एग्जाम, आरयूएचएस, वीएचयू इत्यादि एग्जामों की जानकारी आपके तक सबसे पहले पहुंचाता है। चाहे वो आपका एग्जाम देकर के बात हो, चाहे बिना एग्जाम देकर के बात हो। ओके, चलिए तो वही हम पहले काम कर रहे हैं, इसकी वेबसाइट पर लेकर आप लोगों को चल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ देखेंगे AVVMU संस्थान द्वारा जो कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट CNET का एग्जाम कराया जाता है, ये किस लिए कराया जाता है। तो देखिए, ये आपका गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर आप BSc नर्सिंग उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो आपको यही एग्जाम देना होगा, CNET का एग्जाम देना होगा। आप डायरेक्टली तरीके से कहीं भी BSc नर्सिंग कोर्स नहीं कर सकते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में। इसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप अच्छे नंबर से पास होंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और कम अच्छे नंबर लेके आएंगे तो आपको प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएगा। ओके। और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लेके आएंगे तो जहां थे वहीं बने रहेंगे, यानी कि आप अपने घर पर ही बने रहेंगे। यहाँ पर देखो, ये फॉर्म जो जारी होते हैं वो हर साल आपके अप्रैल महीने में जारी होते हैं। 2024 का डाटा दिखा रही हूँ, 25 का भी जारी नहीं हुआ है। ओके, लेकिन समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द आपका जारी कर दिया जाएगा। लगभग लगभग लास्ट अप्रैल या शुरुआत मई में आपके फॉर्म देखने को मिलते हैं, और आपका जून में एग्जाम करा दिया जाता है। सारी प्रोसेस 1-1.5 महीने के अंतर्गत हो जाती है। 1 महीना आपको लगभग फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। ओके, यहाँ देखेंगे ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के लिए आपको AVVMU संस्थान पर जाकर के CNET का एग्जाम ही देने यानी कि देना होता है। ओके, बात हम करेंगे कि यहाँ बड़े बदलाव किस में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, पहली बात तो आपके सेंटर चेंज हो सकते हैं। चेंज क्या, बढ़ जाएंगे। जहां अभी 19 जगह पर आपके सेंटर जाते थे, अब ये सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं। ये कब बढ़ाए जा सकते हैं, अगर आपके नए गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो जाते हैं तो। आपको पता है टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या जो थी वो 23 थी। ओके, 2025 में ये आपके कॉलेज डबल किए जा रहे हैं। ये ऐसा मानना है इन लोगों का, या ऐसा कहना है इन लोगों का, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें इन्होंने नोटिस में लिखा है कि आपका 23 से 46 कॉलेज हो सकते हैं। 2025 में 23 नए गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो सकते हैं। ओके, अगर ऐड हो गए तो आपके सेंटर भी ज्यादा हो जाएंगे। ओके, जहां अभी 19 जगह पर जाता था, देखो भाई कॉलेज बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ेगी। सीटों की संख्या बढ़ेगी तो फॉर्म जितने डलते थे बच्चे और ज्यादा डालेंगे,
तो फिर यहाँ पे सेंटर भी बढ़ा दिए जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। एग्ज़ाम जो आपका होता है वो पहली बात ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। अच्छा, फॉर्म फीस में भी आपको चेंजिंग देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कि हर साल ये फॉर्म फीस चेंज करते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ नया परिवर्तन देखने को मिले। यहाँ जनरल वाले और ओबीसी वाले विद्यार्थी हैं, उनसे 3,000 रुपये फॉर्म फीस लगती है। SC ST PWD वालों से 2,000 रुपये फॉर्म फीस ली जाती है। ओके, क्वालिफिकेशन एंड आपकी एज क्या होनी चाहिए? 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। 31 दिसंबर 2025 तक 17 ईयर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो आप 12th पास होने चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट नेसेसरी है, और आपके 12th में 45% होनी चाहिए। ओके, अच्छा, इस फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है? तो यहीं पे हम डाउट क्लियर कर दें। जहां मैंने लिखा है कि कौन ले सकता है एडमिशन, तो देखो बेटा, अगर आप क्लास 12th कर चुके हैं, आज के कितने साल, चाहे पहले किया हो चाहे कभी भी किया हो, 1 साल पहले, 4 साल पहले, 12 साल पहले, अगर आपने क्लास 12th पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। वहीं पे अगर आप इस टाइम क्लास 12th कर रहे हैं, इस टाइम अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसका रीजन आगे बताएंगे। आप कहेंगे मेरे पास तो मार्कशीट नहीं आ पाएगी अप्रैल तक, कोई बात नहीं, आप अपना एडमिट कार्ड लगा करके काम चला सकते हैं। ओके, आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे हम आगे बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्टिफिकेट। देखो, ओबीसी वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 का बना होना चाहिए, मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का, ऑन और आफ्टर यानी कि बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं। 1 अप्रैल आने वाली है, इसके बाद ओबीसी वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है किसी के पास, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। जो SC ST वाले बच्चे हैं, उनका 2 साल पुराना भी चल जाएगा। ओके, आप लोग भी ज्यादा पुराना ना लगाएं। SC ST वाले, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है। वहीं पे अगर आप यानी कि क्या है, डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपका बना होना चाहिए। सी सर्टिफिकेट विद ग्रेड वी, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट विद ग्रेड वी है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ओके, चलिए भाई, अब हम थोड़ा आगे बात करेंगे। ये फॉर्म अप्लाई करने का तरीका है। यहाँ पर फॉर्म फिलिंग करने का तरीका है, जिसमें सबसे मेन चीज़ है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो एक्टिव है, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो आपका एक्टिव है। ऐसा मत करिएगा कि कुछ आप ईमेल आईडी लगा दें, कुछ मोबाइल नंबर लगा दें और वो बाद में आपका बंद हो जाए, ऐसा काम मत करिएगा। फॉर्म टाइम आप कैसे भरेंगे हम उसी टाइम बता देंगे। जहां आप फर्स्ट नेम भरेंगे, मिडिल नेम भरेंगे, लास्ट नेम को भरेंगे, फादर नेम, मदर नेम, जो क्लास 12th, वो माफी चाहेंगे, क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही हर चीज भरी जाएगी। आपका नेम भी क्लास 10th के अकॉर्डिंग, जो आपका उसमें मार्कशीट में लिखा हो, आपका डीओबी, जेंडर क्या है, ईमेल आईडी जो आपका वैलिड हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो डला हुआ कहीं और है और आपने उसमें लगा दिया। मोबाइल नंबर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आप जब आप फॉर्म में अप्लाई करेंगे ना, तब आपसे मांगा जाएगा। और आपको फोटो भी बनवानी है। फोटो जो बनवाएंगे, अभी नहीं बनवाएंगे, तभी बनाएंगे। आपका यहाँ पे जिस दिन आप फोटो बनवाएंगे ना, वो डेट डली होनी चाहिए और ऊपर आपका नाम डला होना चाहिए। बच्चा यहाँ डीओबी मत डलवा देना, डेट ही डलवाई जाएगी। ये अभी काम नहीं करना है, ये फॉर्म आ जाएंगे तब हम आपको बता देंगे। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको सब जानकारी मिलेगी।
अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन में क्या परिवर्तन हो सकता है। पहला परिवर्तन हो सकता है कि पेपर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। पेपर में परिवर्तन ये हो सकता है कि ये लोग यहाँ लिख के देते हैं क्लास 10th, मतलब क्लास 12th का पूछा जाएगा, ऐसा ये लिख करके देखते हैं। परिवर्तन जो मिलेगा वो हो सकता है अब की बार सिलेबस ये लोग चेंज कर दें। जैसे होता क्या ये अगर हम पिछली ईयर की बात करें या उससे पहले की हम बात करें तो लगभग 75% जो है वो आपका 9th और 10th से पूछा गया था। और बच्चे तैयार करके किसका ले जाते हैं, क्लास 12th का तैयार करके ले जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी वेबसाइट पर देते हैं, ऐसा करते हैं नहीं। तो पहली बात, इन्हें सिलेबस में परिवर्तन करना होगा। इन्हें अपनी वेबसाइट पर लिखना होगा 9th और 10th प्लस 12th। तो ठीक है, अंततः इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। बच्चे हाई लेवल की तैयारी करके जाते हैं, आता बहुत ही नॉर्मल है। हम बहुत ही नॉर्मल तैयारी कराते हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के लिए अपने अदर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ पर। आप जुड़ करके फ्री में तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाता है। पेपर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। 200 नंबर के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इस प्रकार से 200 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी या नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन कराया जाता है, क्योंकि सेंटर ज़्यादा हैं और भी बढ़ाए जा सकते हैं सेंटर, क्योंकि अगर सीटें बढ़ रही हैं, कॉलेज नहीं जुड़ रही हैं। एक चीज़ और बता दें, जो ये गवर्नमेंट कॉलेज जुड़ रही है ना, कुछ बच्चे कहेंगे मैम हम अदर स्टेट से क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। आपके पास अगर उत्तर प्रदेश का मूल निवास है तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, अन्यथा आप प्राइवेट में ही एडमिशन ले पाएंगे। ओके, पेपर में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40 और बायोलॉजी की 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 40 क्वेश्चंस ही आपको इंग्लिश से मिलते हैं। ओके, ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है, सिलेबस रहता है। क्लास 12th आपको तैयार करना है, इसके साथ 9th और 10th भी आपको तैयार करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अन्यथा पेपर में धरे रह जाएंगे, पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, OMR सीट पर आपको पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं कराया जाता है। ओके, यहाँ बदलाव में बस यही हो सकता है, सिलेबस में थोड़ा बहुत सेंटर में परिवर्तन हो जाएगा, और अगर सीटें बढ़ाई जाती हैं तो कट ऑफ भी आपकी हाई नहीं जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा, फिर कम नंबरों पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो आप लोगों को बनवा लेने चाहिए। ज़रूरी डॉक्यूमेंट में देखो, हम आपको बता दें, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब देखो, काफ़ी विद्यार्थी जो इस टाइम दे रहे हैं एग्ज़ाम उन्हें मिलेगी नहीं, तो आपका एडमिट कार्ड चल जाएगा। ठीक है, 12th का एडमिट कार्ड आप लगा सकते हैं। वहीं पे आपके पास एक ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ में आप लोग चाहे आपका वॉडिट पैन कार्ड हो, वॉडिट कार्ड हो, या फिर आपका आधार कार्ड हो। ओके, नेक्स्ट है आपका, यानी कि मूल निवास, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो अभी मैंने आपको बताया कास्ट सर्टिफिकेट, जो हमने आपको कास्ट सर्टिफिकेट बताया है, OBC वालों का, SC वालों का और ST वालों का, और अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। आगे आपके पास क्या होना चाहिए, तो फोटो जो अभी नहीं, आपको बाद में बता देंगे, अभी फोटो का कोई काम नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। किसे मिलेगा एडमिशन, तो जो एग्ज़ाम देगा उसे मिलेगा एडमिशन, बिना एग्ज़ाम वालों को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, क्लास 12th आप पास होने चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से। ओके, अगर इस टाइम दिया एग्ज़ाम तब भी आप यहाँ एडमिशन लेने के हकदार रहेंगे। दूसरी चीज़ हम एक और आप लोगों को बता दें
कि यहाँ पर अब की बार कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो 100% आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। ओके, होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसकी हम तैयारी भी कराते हैं, जो हमारा अदर यूट्यूब चैनल है ग्लोबल साइंस IQ, इस पर जुड़ करके आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऊंचाइयों को छूते रहो, एंड ऑल द बेस्ट।